हे जगन्नाथ, हे प्राणनाथ, मैंने अपराध किया है कि मैंने अपने पति से बिना पूछे घर की सामग्री किसी को दे दी। पर वो किसी दरिद्र व्यक्ति को तो नहीं दी, किसी गलत स्थान पर तो नहीं दी। एक ब्राह्मण बेचारा केवल अपने परिवार का पालन करने के लिए कुछ मांग रहा है, 6 महीने से परेशान था, उसको यदि मैंने दी, इसमें भी आपकी सेवा का भाव रखा मैंने, क्योंकि मैंने सुना है कि ब्राह्मण आपके मुख हैं। कोई ब्राह्मणों की सेवा करता है तो वो आपके मुख की सेवा के समान होता है। मुझसे अपराध तो हो गया है नाथ, लेकिन मैंने तो आपकी सेवा के लिए किया है। मेरे प्राण तो आज ही निकल जाएंगे, पति मुझे मेरे जीवित छोड़ेंगे नहीं, लेकिन मैं उनके हाथों मर करके उन पर दोष लगे ऐसा नहीं करूंगी। मैं स्वयं अपने प्राण त्याग दूंगी। और उन्होंने तभी वहां कक्ष में कुछ ऐसी सामग्री थी, उससे विष लेकर के एक कटोरी में और पीना चाहा। और अंत समय में बस एक भावना रखी, हे मेरे ठाकुर जी, केवल आप उस ब्राह्मण को सुरक्षित रखिएगा, उसके परिवार को सुरक्षित रखिएगा। कहीं ये लड़ते झगड़ते उसके ऊपर आक्षेप ना डाल दें, उसके ऊपर कोई कष्ट ना दे दें, उसके बालक का अच्छे से यज्ञोपवीत संस्कार हो जाए। मेरी बस यही प्रार्थना है। मैं प्राण इसलिए नहीं त्याग रही हूँ कि मेरे साथ कुछ गलत हुआ, कुछ अन्याय हुआ। मैं प्राण इसलिए त्याग रही हूँ नाथ कि कहीं मेरे पति के ऊपर कोई आक्षेप ना लगा दें। और आप नाथ कृपा करना, मेरे तो प्राण निकल जाएंगे, पर मेरे जीवन की शेष भक्ति जो है मेरे पति के जीवन में आ जाए। ऐसा कहते ही जैसे ही विष मुख के पास लेकर के पान करने लगी लक्ष्मीबाई, तभी एक खनक जैसी हुई, एक आवाज जैसी आई। नेत्र खोल करके देखा तो जो नथनी थी उनकी, वही ऊपर से गिरी है उस विष की भरी हुई कटोरी में। नेत्र खोल करके देखा तो ये तो वही नथनी है, ये तो मेरी नथनी है, यहां कैसे आ गई? ठाकुर जी को बार बार धन्यवाद कहने लगे। निश्चय श्री ठाकुर जी ने कृपा करके ये मुझे प्रदान कर दी। तुरंत उस पात्र को दूर रख करके नथनी हाथ में लेकर के, भगवान पर विश्वास तो उनका था ही, प्रसन्न मुद्रा में द्वार खोल करके बाहर आई और बाहर आकर के श्रीनिवास जी को दिखा दी। लो ये लो नथनी। अब यहाँ श्रीनिवास का दिमाग घूम गया। बोले नथनी तो मैं अपनी तिजोरी में रख करके आया हूँ, ये अंदर से कैसे निकाल के ले आई? उसने नथनी पकड़ी। बोले ये तुम्हारी है ना? बोले हाँ मेरी है, देखिए ना, वही हीरा है, वही रत्न है, वही स्वर्ण है। श्रीनिवास बोला हाँ है तो वही। वो कुछ बात ही नहीं करी, नथनी लेकर के सीधा अपनी दुकान पर गया और दुकान पर जाकर के तिजोरी, जो कि यथावत जैसे ताला आदि लगा करके गया, जनेऊ में चाबी फंसा रखी थी, चाबी निकाल करके जैसे ही तिजोरी खोली और तिजोरी खोल करके भीतर देखा तो जिस तिजोरी में नथनी रखी थी वो वहां थी ही नहीं। श्रीनिवास तो व्याकुल हो गया। बोले ये कैसे संभव हो सकता है? वो तो घर गया, घर जाकर के पत्नी से कहने लगा, बोले मुझे सब सत्य बताओ। मुझे पता है कि ये नथनी अंदर नहीं थी, लेकिन मुझे सत्य जानना है कि अंदर आई कैसे। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं, मुझे सत्य बताना। तब पत्नी ने सारा वृत्तांत बताया। बोले एक ब्राह्मण 6 महीने से आपकी दुकान के चक्कर लगा रहे थे, आपने उनको कुछ नहीं दिया, वही मेरे पास आए तो मुझे कुछ नहीं मिला, तो मैंने वो नथनी उनको प्रदान कर दी। बस मैंने उनको प्रदान की थी। अब आपको क्या से इसका पता चला? ये नहीं पता। तो फिर आगे श्रीनिवास ने बताया। बोले ब्राह्मण मेरे पास आए और मेरे पास आकर नथनी को उन्होंने गिरवी रखा, 100 सोने की मोहर मांगी, दी। मैंने कल आने के लिए उनको कहा, मैंने तिजोरी में रखी, लेकिन तुम्हारे पास कैसे आई अंदर? पत्नी ने बताया। बोले जब आप बहुत क्रोध करने लगे तो भीतर जाकर के मैं विषपान करने की योजना बना रही थी, और जैसे ही मैंने विष अपने मुख से लगाया तभी खनक करके आवाज आई और जिस पात्र में विष था उसमें नथनी अपने आप आकर के गिर पड़ी। ये बात सुनते ही श्रीनिवास रुदन करने लगे, रोने लगे, और रुदन करते करते उनको वो बार बार ब्राह्मण की छवि दिखाई देने लगी और बार बार उसकी छवि में ठाकुर जी का रूप दिखने लगा। वो स्मृति आने लगी कि जब मैं कह देता था कल आ जाना, तो बेचारे ऐसे ही हाथ जोड़ करके, ठीक है बाबूजी मैं कल आ जाऊंगा, पर कल आप दे देंगे ना, मेरे पुत्र का यज्ञोपवीत होना है। ये सारी स्मृति श्रीनिवास के चित्त में उठने लगी और ये विश्वास प्रगाढ़ हो गया कि ये सामान्य ब्राह्मण नहीं थे, साक्षात ठाकुर जी थे। और ये ठाकुर जी अनुग्रह करके मुझसे दान कराने के लिए आ रहे थे। अरे दान क्या कराने आ रहे थे, मेरे आगे हाथ जोड़ करके मांगने के लिए आ रहे थे। मैं जप नहीं करता, तप नहीं करता, संध्या नहीं करता, साधना नहीं करता, और मेरे द्वार पर ठाकुर जी आकर के ऐसे खड़े हो जाते थे भिक्षुक के भांति कि कुछ दे दो। मैंने ठाकुर जी को भिक्षुक बनाया, मैंने ठाकुर जी को प्रतीक्षा करवाई, मैंने ठाकुर जी को टाल रहा। अपनी पत्नी के चरण पकड़ लिए, बोले तुम्हारी भक्ति की योग्यता है, मैं तो घोर नास्तिक हूं, मैंने तो अपने जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं किया, ये तुम्हारी ये सारी स्मृति श्रीनिवास के चित्त में उठने लगी और ये विश्वास प्रकट हो गया कि ये सामान्य ब्राह्मण नहीं थे, साक्षात ठाकुर जी थे, और ये ठाकुर जी अनुग्रह करके मुझसे दान कराने के लिए आ रहे थे। अरे दान क्या कराने आ रहे थे, मेरे आगे हाथ जोड़ करके मांगने के लिए आ रहे थे।
मैं जप नहीं करता, तप नहीं करता, संध्या नहीं करता, साधना नहीं करता, और मेरे द्वार पर ठाकुर जी आकर के ऐसे खड़े हो जाते थे, भिक्षुक के भांति की कुछ दे दो। मैंने ठाकुर जी को भिक्षुक बनाया, मैंने ठाकुर जी को प्रतीक्षा करवाई, मैंने ठाकुर जी को टाल रहा, अपनी पत्नी के चरण पकड़ लिए, बोले तुम्हारी भक्ति की योग्यता है, मैं तो घोर नास्तिक हूँ, मैंने तो अपने जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं किया, ये तुम्हारी भक्ति का प्रभाव कि ठाकुर जी मुझ पर अनुग्रह करने के लिए आ रहे हैं। मैंने ठाकुर जी को टहला, मैंने ठाकुर जी से प्रतीक्षा करवाई, मैंने ठाकुर जी को इतना कष्ट दिया इस संपत्ति के लिए, इस धन के लिए। तुरंत हाथ में जल लेकर के, अक्षत लेकर के, दक्षिणा रख करके अपनी पत्नी से कहा तुम भी हाथ रखो, और दोनों ने हाथ में हाथ रख करके अपनी संपूर्ण संपत्ति, जितनी संपत्ति है, दुकान, मकान, बागान, जो कुछ भी था उनके पास में, सबको संकल्पित करके कृष्ण अर्पण मस्तु, हम सब ठाकुर जी को अर्पित करते हैं। इस संपत्ति के चक्कर में मैंने ठाकुर जी से प्रतीक्षा करवाई, इस संपत्ति के आगे मैंने ठाकुर जी को इतना कष्ट दिया, और उसी दिन से ही श्रीनिवास की स्थिति ऐसी हो गई, अपना जितना धन था धीरे धीरे करके ब्राह्मणों में, संतों में, वैष्णवों में, अयोग्य में, गरीब कन्याओं के विवाह में, गरीब बालकों की पढ़ाई में करते एक तो होता है कि इतना खर्च करें कि हमारा घर भी चले, पर नहीं, कि कोई ऐसी स्थिति हो गई कि अब वो कुछ रखते नहीं अपने पास, अपनी दुकान भी बेच दी, अपनी सारी संपत्ति बेच दी, एक दिन अपना घर भी बेच दिया। परिवार के लोग धीरे धीरे कोसते दूर होने लगे। अरे क्या बुद्धि हो गई तुम्हारी, सब कुछ बेच दिया, सबको ठाकुर जी की सेवा और ठाकुर जी के जनों की सेवा में लगा दिया, एक फूटी कौड़ी भी अपने पास नहीं रखी। बोले कि नहीं, इसकी वजह से मैंने ठाकुर जी को श्रम कराया, मैं इसको कैसे रख सकता हूँ। और सब छोड़ करके, सब त्याग करके पत्नी ने कहा अब हमारे पास कुछ भी नहीं है, रहने के लिए घर भी नहीं है, भोजन करने के लिए अन्न भी नहीं है, पहनने के लिए वस्त्र भी नहीं है, अब हम क्या करें। बोले अब पकड़ो मेरा हाथ, अब हमने सब छोड़ दिया, क्योंकि अब तक सबको अपना माना था, पर अब हमारे नाथ, हमारे स्वामी श्री पंढरीनाथ हैं, श्री विट्ठल भगवान हैं, चलो उन्हीं की शरण में चलो, उन्हीं के नगर में चलो, वही खिलाएंगे, वही पिलाएंगे, वही सब करेंगे हमारी व्यवस्था। और श्रीनिवास अपनी पत्नी के साथ पंढरपुर आ गए हमेशा के लिए। यहाँ आकर के उन्होंने दिव्य एक संत थे, उनसे गुरु दीक्षा ली, और गुरु दीक्षा लेने के बाद केवल एक ही उनका काम, दिन में जाना और जाकर के श्री पंढरीनाथ भगवान का दर्शन करना, और पूरे दिन यहाँ के वैष्णवों का दर्शन, उनकी सेवा करना, यही उनका काम। दीक्षा के बाद गुरुदेव ने उनको दूसरा नाम प्रदान कर दिया है, दीक्षा में एक नाम दिया जाता है, और अब तक उनका नाम श्रीनिवास था, अब उनका नाम पुरंदरदास हो गया। श्री पुरंदरदास चंद्रभागा नदी के तट पर बैठे रहते, दिन भर विट्ठल 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 बस चिंतन करते, और उस स्वरूप का ध्यान करते जो ब्राह्मण रोज अपने हाथ फैला करके दुकान पर आता था, चार लोगों को बैठ करके बताते कि मेरी दुकान पर कैसे ठाकुर जी आते थे, और मैं नालायक, मैं दुष्ट प्राणी, मैं रोज उनसे कहता था कल आ जाना, कल आ जाना। अरे मैंने कितना बुरा किया, लोग खड़े करके दिखता था, दूर से दिख जाते थे तो मैं भाग जाता था। मेरे द्वार पर साक्षात जगती नाच आते थे, और मैं उनके साथ ऐसी लीला करता, ऐसा कपट करता था, उस कपट का ही दंड दे रहा हूँ खुद को। और उसी स्थिति में रहते श्री पुरंदरदास जी एक कवि के रूप में निर्मित हो गए, और ठाकुर जी की सुंदर सुंदर रचनाएं लिखने लगे, सुंदर सुंदर पदावली, सुंदर सुंदर भाव। लेकिन पुरंदरदास जी का ये भाव है कि वो अधिकतर रचनाएं कन्नड़ भाषा में ही लिखते थे, और सुंदर रचनाएं करके श्री पंढरीनाथ भगवान को सुनाया करते थे। पंढरपुर आने वाले भक्त पुरंदरदास जी की रचनाएं सुनकर के आनंदित हो जाते थे, और श्री पंढरीनाथ भगवान के सन्मुख कीर्तनकार जा करके उस रचनाओं को गाया करते थे। इस प्रकार पुरंदरदास जी अपना जीवन शेष समय एक कवि के भांति भगवान लीला चिंतन करते करते उन्होंने ठाकुर जी के श्री चरणों में अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। कहने का अभिप्राय ये देखा जाता है अधिकतर कि घर में यदि माताएं बहनें भक्त स्वरूपा हैं, उनके चित्त में यदि भक्ति है, तो उनकी भक्ति का प्रभाव पति पर, पुत्र पर, पिता पर और घर के जो सदस्य हैं उन पर पड़ता है, और उन्हीं की भक्ति के प्रभाव से सब सुखी होते हैं। जिस प्रकार लक्ष्मीबाई की भक्ति के प्रभाव से श्रीनिवास परम भक्त हुए, और परम भक्त होकर के श्री ठाकुर जी के चरणों को प्राप्त हुए, ऐसे श्री पुरंदरदास जी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं।